हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ में मिड कैप निफ्टी के बारे में। चूंकि कल है आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेवल टू लेवल डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ में हम थोड़ी देर के लिए आपको ये जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या लेवल थे। देखिए, बताने का रीजन क्या होता है कि इसलिए मैं बताता हूं कि अगर आप वो लेवल देखेंगे ना प्रीवियस, तो आपको चार्ट प्रिडिक्शन करने में बहुत आनंद आएगा। अगर आप डायरेक्ट कल के बारे में देखेंगे तो वो आपको प्रीवियस जो चीज़ है वो दिखा, मतलब यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा। जब आपको प्रीवियस नहीं पता चल पाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखिए, ये जो चार्ट का आपका पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, ये कितने दिनों से चल रहा है ना। और यही सेम आपका वही मार्केट दोहराने की कोशिश कर रहा है। ये जो चार्ट का पैटर्न बनाया हुआ था, ये हमने कल आपको सेम एग्जेक्टिव बना करके दिया था कि मार्केट इस तरह से काम करेगी। मार्केट सेम देख लीजिए, आपका गैप ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग होने के बाद वहां से आपका सेम इसी रजिस्टेंस मतलब आपका ऊपर वाले जो आपका यहाँ पर रजिस्टेंस लाइन है, उससे यहाँ पर रजिस्टेंस लेता है मार्केट और फर्दर यहाँ से नीचे आ जाता है ना। तो अब बताइए, अगर इस तरह से मार्केट आपकी चल रही है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर अपने से कोई प्लान यहाँ पर बनाना चाहिए? नहीं, जो ये मार्केट बोल रही है ना उसके मुताबिक हमको यहाँ पर अपना प्लान करना चाहिए। आपकी जो चार्ट बोल रहा है ना उसके मुताबिक हमें यहाँ पर अपना प्लान करना चाहिए। सेम वही चीज़ देख लीजिए, जो ये आपका बनाया हुआ है ना वही चीज़ दोहरा रहा है। अभी आप क्या करेंगे? आपको बार बार वही चीज़ बता रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्टिंग हम निफ्टी से ही करेंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप आराम से 4-5 दिन यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कोई आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम डीके नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं आपका विक्स लगभग 14 आ चुका है, मतलब 13.75 आ चुका है। आज भी विक्स आपका 5% गिरा है। कई लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कई जगह से, बोले सर आज मार्केट यहाँ से डाउन हुई, मार्केट आपकी डाउन भी हुई, इसके बाद पूरा मार्केट इस तरह से चलता रहा, लेकिन सर बोला प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आपका विक्स जो है ना, विक्स जब डाउन होता रहेगा, जब तक डाउन होता रहेगा तो आपका प्रीमियम बहुत दिक्कत आएगी। और विक्स जितना ही डाउन होगा ना उतना ही मार्केट आपकी इस तरह से चलना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको एक विक्स का वीडियो बना रखा है, उसमें आपको ये दिखा रखा है कि विक्स के मुताबिक आपका निफ्टी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपका निफ्टी एक दिन में कितने पॉइंट ऊपर जाने वाला है, उसका मूवमेंट का रेंज क्या है, एक वीक में कितना मूवमेंट का रेंज है, एक महीने में क्या मूवमेंट का रेंज है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, आपका वीडियो वहां पर बना हुआ है। जो डिस्कशन था आपको निफ्टी में पता चल गया। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, हमने बताया था कि मार्केट यहाँ पर आगे जो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया है इस जगह से हो सकता है मार्केट में, चूंकि डाटा भी हमने आपको बताया था, ऑप्शन चेन के माध्यम से बताया था कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है ये कोई लॉजिकली यहाँ पर गिरावट नहीं है। क्योंकि आपका ऑप्शन चेन का डाटा जो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट था आपका ज़्यादा वहाँ पर क्रिएट था और काल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही थी। तो हमने आपको इसीलिए क्लियर बताया था कि भाई काल की तरफ अनवाइंडिंग होने का मतलब ये है कि भाई जो काल राइटर है वो एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने का मतलब ये कि उनको ये डर है कि मार्केट गैप ओपन होगी, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे कि काल राइटिंग से एग्जिट कर रहे थे, वहां पर अनवाइंडिंग कर रहे थे। जब वो अनवाइंडिंग कर रहे थे इसलिए मार्केट देखिए गैप ओपन होती है और उसके बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू साइडवेज हो गई। ठीक है, ये कहानी थी आज निफ्टी की। और यहाँ पर मतलब अगर आपने इन द मनी प्राइस आपने बाई नहीं किया होगा तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं कमाया होगा कई जगह। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड भी यहाँ पर कुछ करवाने की कोशिश किया था, इस जगह से हमने आपको बताया भी था ग्रुप में, इस जगह से हमने बताया था। अब हालांकि क्या है ना, तो इसने स्टॉप लॉस लिया ना आपको बड़ा टारगेट दिया, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमको करीब करीब 15 से 20 पॉइंट यहाँ पर मिले थे, हमने उसी में अपना हाथ मार लिया। अब क्या करें, दिन भर यहाँ पर बैठने तो कोई फायदा तो है नहीं, हमने अपना ठीक है प्रॉफिट बुक कर लिया, अब चलते बने, क्या कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने आप लोगों को HAL का दिया था, अगर आपने समझा होगा, देखो इसी तरह से मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में इतना ही बता सकता हूँ। अगर आपने समझा होगा तो वहाँ पर आपने अगर एक लॉट भी बाई किया होगा, मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं था, आप 160 रुपये वाला आप ऑप्शन नहीं बाई कर सकते थे, ठीक है, तो आप कम से कम 50 रुपये वाला ऑप्शन तो बाई कर सकते थे। मैं मानता हूँ आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन 50 रुपये का ऑप्शन भी अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 5 रुपये भी 5 पॉइंट भी आप यहाँ पर कैच कर लेते, जिसका मतलब आपको लगभग यहाँ से 1500 से 2000 रुपये मिल जाता। देखिए, डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या लेना है, आपके पास कैपिटल कितनी है। मुझे पता है कि मेरे पास अगर ये कैपिटल है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसलिए वो ऑप्शन का प्राइस आपको वहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको भेज के दिया था। और आपने विधिवत देखा होगा कि आपको किस तरह से HAL का मूवमेंट आपको विथिन 10 से 15 मिनट के अंदर जो 160 रुपये जो वाला जो प्राइस था आपका 230 रुपये तक जाता हुआ आपको दिखाई दिया। और मैंने एग्जैक्ट टाइम आपको वहाँ पर मूवमेंट मतलब मैसेज दिया था, कैच करवाया था कि ये प्राइस भागने वाला है, बताया था। तो देखिए ये सब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलिए हम सीधे सीधे आपको ये बताना चाहते हैं कि कल मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कल आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है निफ्टी में। देखिए आपकी ये रेंज है, ये निफ्टी की आपकी रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, रेंज में मार्केट खुलती है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, जो कि आज का लो पॉइंट था, आपको मैंने बताया था
360, इसके नीचे जाएगी, आप यहाँ पर पुट का ट्रेड आपका बनेगा। आपका पहला टारगेट 23,300 का होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा 23,231 का। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर आपका 23,360 के नीचे ब्रेकडाउन करके आपकी सस्टेन करे, यहाँ पर रुकिए, तब आपको यहाँ पर पुट लेना है। ठीक, ओके। अब मान लीजिए आपका ये रेंज में खुलता है, ये जिस तरह से आपका रेंज है, रेंज में जाकर के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो अब देखिए ये रेंज जो बनी थी आपकी ना, ये रेंज बनी, ये रेंज बनी, इसका मतलब अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपके जो पुट यहाँ पर बाई किया होगा या जिसने कॉल यहाँ पर सेल किया होगा, इसका यहाँ पर एसएल क्रिएट है, तो मार्केट क्या कर सकती है, इसका अगर मान लो रेंज में खुलकर के इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ तक वापस जाएगी आपका, जो कि लेवल आपका 23,520 तक का आ रहा है। ठीक है, ऊपर के लेवल। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम गैप, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन यहाँ पर आपकी निफ्टी खुलती है, गैप डाउन का मतलब ये होगा कि आपका ये हो गया सप्लाई जोन हो जाएगा, इसके नीचे खुलती है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए सप्लाई जोन से लेकर के फिर फर्दर नीचे आ जाए। तो गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है, फिर फर्दर नीचे ब्रेक डाउन करे, तभी आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए। गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन खुल गई, मार्केट गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो इसके ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर कॉल बाय करिए, बट इस बीच में आप यहाँ पर नो ट्रेड कर दीजिएगा। ठीक, गैप अप के केस में इसके ऊपर जाए, गैप अप खुलती है, इसके ऊपर जाए, आप कॉल बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। आपको मेन चीज ध्यान रखना है निफ्टी में इस रेंज का, और ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस, ये आपका नीचे का सपोर्ट। जब तक मार्केट आपकी इस रेंज में इस तरह से चलती रहेगी, यहाँ जाएगी, फिर फर्दर यहाँ से यहाँ आ सकती है, इस तरह से आपका ये नाटक करती रहेगी। इस रेंज के बाहर जिस दिन निकलेगी, आपकी रेंज से आपका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करेगी, तभी आपका यहाँ पर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आएगी। ठीक, तो ये आपका निफ्टी का हो गया, आपका पूरे चार्ट के मुताबिक टारगेट हमने बता दिया, रेंज बता दिया। साथ में आपको चलते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, आप यहाँ पर चेक करिए। सेम वही कहानी हुई जो मैंने आपको बताया रखा था, रट रटाया वही सेम चीज़ है। बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी गिरावट आई है ये फालतू आई हुई है। आपकी मार्केट सेम गैप ओपनिंग देती है यहाँ से यहाँ, इसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है नीचे की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाजमी था और ये होना ही था। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद आपका ये वाला जो 10 लाइन का सपोर्ट मैंने दिया था आपका, ये देख लीजिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। इस 10 लाइन के यहाँ पर भी इसने फर्दर क्या किया था, इस जगह आपका सपोर्ट लेने आया था मार्केट, इस जगह से आया था कि नहीं आया था, आप ये यहाँ पर देखिए, इसकी मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। ये वाली यहाँ सपोर्ट लिया था मार्केट। जब ये सपोर्ट ले रहा था तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से अगर आप कोई पोजीशन यहाँ से बनाते तो लगभग यहाँ पर भी आपको 40 से 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका होगा। ठीक, ओके। देखिए आज के मार्केट में सिर्फ आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, बाकी यहाँ पर कोई आपका, अगर आप ये सोचते नहीं मैं सुबह के बाद, जैसे यहाँ के बाद जो जिसने सुबह यहाँ पर कैप्चर किया होगा मूवमेंट, उसने तो ठीक है यहाँ तक तो प्रॉफिट बना लिया, बट यहाँ के बाद फिर मार्केट ने पूरा दिन आपका साइड में पूरा साइड बेच कर दिया मार्केट ने, और यहाँ पर सिर्फ टाइम डी के हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मार्केट में आजकल काम हो रहा है और एक न्यू ट्रेडर को लूटा जा रहा है। ठीक, चलिए, तो ठीक है, मार्केट ने इस सपोर्ट को आपका ब्रेकडाउन किया है, बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट का जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा। तो ये आपकी देखिए रेजिस्टेंस का अगर काम करता है, मान लीजिए आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस से ध्यान में रखिएगा, मतलब आपका 50,000 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,000 ये रिटेस्ट का मतलब ये होगा जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक यहाँ पर आपका कोई कॉल का पोजीशन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, देखिए रीजन यहाँ पर 2 है। पहला रीजन तो आपका ये जो 10 लाइन है, ये आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी, मार्केट मान लीजिए इधर आती है तो, पहला रीजन। सेकेंड रीजन, यहाँ से देखिए मार्केट ने जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश किया था उतनी बार मार्केट को यहाँ पर गिरा दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस वाला कॉलम आ रहा है यहाँ भी आपका 50,000 में आ रहा है। तो मेरे दोस्त, जब तक आपका 50,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी यहाँ पर कोई कॉलबाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुलती मार्केट आपकी, यहाँ पर रेंज में खुलती बैंक निफ्टी और 50,000 जाती है, यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाती है, तो यहाँ पर हम पुट की ट्राई जरूर कर सकते हैं। और अगर ये रेड कैंडल पुट की ट्राई करेंगे तो फर्दर मार्केट आपका यहाँ तक का टारगेट आपका देगी, लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट का नीचे का आपकी जगह यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाकी है। फर्दर गिरावट जो भी आएगी इसके नीचे गिरावट आएगी, जब तक इसके नीचे मार्केट आपकी नहीं जाएगी कोई गिरावट नहीं आएगी। यहाँ से सपोर्ट लेकर के भले मार्केट ऊपर चली जाए, बट जब तक इसके नीचे नहीं आएगी गिरावट। जब इसके नीचे चली जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर मिल रहा है वो यहाँ तक, ये जो एरिया आपको दिख रही है ये वाली, ये मतलब 49,500 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका गैप अप गैप डाउन के केस होता है तो क्या करेंगे। देखिए गैप डाउन के केस का मतलब यहाँ पर खुलना मार्केट, और गैप अप के केस का मतलब आपका 50,000 के ऊपर खुलना। ठीक है, अगर ये 50,000 के ऊपर चलेगी तब तो ठीक है, हम यहाँ पर इसके ऊपर फिर कॉलबाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं बड़े भाई, अगर ये 50,000 के ऊपर जाएगी तब तो ठीक, हम इसके ऊपर कॉलबाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर जगह अगर ये गैप अप खुल करके 50,000 से नीचे आने की शुरुआत किया इसने, तब भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे।
हम तब भी यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ठीक है। सेम आपका गैप डाउन के केस में अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और इसका सपोर्ट लेती है आपका 49,800 का, तो इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुलकर यहाँ पर सपोर्ट ले, फिर फर्दर ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है या सपोर्ट को इसको ब्रेक डाउन करती है। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी, जैसे कि हमने बताया आपको, हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमारा नीचे का टारगेट 200 से 250 पॉइंट, जो कि हमारा टारगेट है आपका 49,500 का। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर गई, तो फिर ये आपका फिर फर्दर ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है आपका बैंक निफ्टी। यहाँ पर समझिएगा, जो आपको यहाँ पर पैटर्न बनाकर मैंने दिया है, इसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में आपको ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपको मैं बताने की कोशिश यहाँ पर किया है कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। तो आपको बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ऊपर से बनाना चाहते हो, देखिए बैंक निफ्टी में इस तरह से आपको चाहे तो ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइएगा और अगर आप इस जगह से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये आ रही है, ये देख लीजिए, आ रही ना ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर इस तरह से कुछ हो रही। तो चाहे तो आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर रहेगी तो आप देख लीजिएगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया तो मैं जैसे कि आपको बताया, इसके नीचे फिर आपका पुट का ही टारगेट आपका बनेगा, ठीक है। चलिए, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ हम चलते हैं, साथ में लास्ट में आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में बताएंगे। चूँकि मिड कैप निफ्टी की कल है एक्सपायरी। मुझे पता है बहुत से लोग बोर हो गए होंगे, साइड हो गए होंगे, स्किप कर दिए होंगे वीडियो, लेकिन दोस्त जब तक आप यहाँ पर चार्ट वाइज आप नहीं सीखेंगे, जब तक इसका रीजन नहीं सीखेंगे कि क्यों मार्केट नीचे आएगी, क्यों मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। प्लीज़ चार्ट सीखिए कि क्यों ऐसा हमने बताया है, क्यों इसके नीचे आ सकती है, क्यों क्या हुआ। अभी यहाँ पर क्यों का सवाल ये आ रहा है, देखिए जितना भी यहाँ पर सेलिंग आ रही है ना, थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर फर्दर सेलिंग, फिर थोड़ी सी बाइंग, फिर सेलिंग, फिर थोड़ी सी बाइंग, फिर सेलिंग, फिर थोड़ी, मतलब इस टाइम की मार्केट में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट ना होने का कारण क्या है, आपका बिक्स भी डाउन होता है, आप ये भी मान लीजिए। बट आप ये समझिएगा कि आपका मूव एक पेंडिंग है। अब वो मूव कब आएगा ये आपको तभी बताएगा जब ये मार्केट आपका स्ट्रक्चर इसको ब्रेकआउट करेगा, तब। समझ रहे हैं। ये मूव आपका है एक, जो कि मूव आपका ले जाएगा इस साल आपका 55,000 का। बट ये कब आएगा देखिए, ये हम आपको नहीं बता सकते, 1 महीना 2 महीना जब भी आए, बट ये आएगा ज़रूर। अब ये आपको जो यहाँ पर रेंज में फंसा करके आपसे यहाँ पर लुटाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए इस तरह से मार्केट चल रही है कि जितना भी आप लोगों ने पैसा इस मार्केट में कमाया है, जो कि मार्केट आपकी कंटिन्यू डाउन गई थी, फिर वहाँ से रिकवरी किया है, तो वो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो रिकवरी किया है, इस मार्केट में जो इन्होंने आपने पैसा कमाया है, एक रिटेल ट्रेडर, पहले उन सबका पैसा यहाँ पर एक लूट लिया जाए, इसके बाद फिर मार्केट को हम अप डाउन करने ले जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, मोह माया है, चलता रहेगा। चलिए हम डिस्कस करेंगे आपका मिड कैप निफ्टी में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए मिड कैप निफ्टी दिन प्रतिदिन अपने हायर हाई को बिल्कुल छलांग लगाती जा रही। जैसा कि मैं आप सबको बताया था, मिड कैप निफ्टी एक शानदार मूवमेंट के लिए तैयार थी और आपने देखा कि ये लगभग आपका 12,000 का इसने लेवल भी टच कर दिया है। और ये भी आपको बताया गया था कि मिड कैप निफ्टी में अगर मार्केट ऊपर गई तो मिड कैप निफ्टी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपका मिड कैप निफ्टी में आएगा, अगर मार्केट गिरी तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपकी मिड कैप निफ्टी में आएगी, और वही हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आपके मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर आपका एक रेंज बना हुआ है। अगर आप ये रेंज देखते हैं तो दोस्त ये आपका एक रेंज है, ठीक है, ये रेंज है आपका। ये रेंज जब तक रहेगा आपका नो ट्रेड जोन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपका ये रेंज में नो ट्रेड जोन है। इस रेंज का ब्रेकडाउन करे आपका ये एरिया का, मान लीजिए तब ब्रेकडाउन करता है आपका, इसका मैं आपको यहाँ पर लेवल बना करके बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जस्ट मिनट ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर मार्कआउट कर दिया, ठीक, ये लीजिए कर दिया। अब यहाँ पर जब इसको मैंने मार्कआउट किया तो यहाँ पर आपको ये लेवल आ जाता है यहाँ पर निकल करके 11,934 का, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 11,960 का। मेरी बात आप समझ रहे, प्लीज़ नोट करिएगा। अगर आप ये देखते हैं, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ 11,934 और 11,936 का, ये आपका ऊपर का रेंज है, ये नीचे का रेंज है, ठीक है। चलिए अब अगर आपकी रेंज में खुलती है मार्केट, यहाँ पर रेंज है आपकी, रेंज का ब्रेकआउट करे, कॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉल यहाँ पर लेंगे तब जब इसके ऊपर चली जाएगी मार्केट, तब। ये यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या आया था, यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी नो कॉल बाई। मेरी बात समझ रहे हैं। बहुत से लोग आपको ये बता देंगे इसके ऊपर जाएगी तभी आप कॉल बाई कर लेंगे, नहीं, यहाँ पर ये एरिया मैंने आपको देखना जरूरी है दोस्त। यहाँ पर समझिए आप क्या हुआ था, क्या एक्टिविटी हुई थी। यहाँ से जब एक बार सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मार्केट में यहाँ से बायर एक्टिव हुए, बायर जब एक्टिव हुए तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कोशिश किया बायर ने मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेलर दोबारा हावी होते हैं और मार्केट को वापस गिरा देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस जगह भी आपके सेलर एक्टिव हैं, तो मार्केट को, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर गई तो वापस इस जगह से आपको मार्केट को गिराया जा सकता है। तो अगर आप कॉल यहाँ से बाई करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर ये जो है ना, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे, ठीक।
अब दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर खुले और इस एरिया में चले जाए, तो जब इस एरिया में जाते, चूंकि आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रीवियस यहाँ पर क्या था, सेलर का यहाँ पर जोन था, तो आप यहाँ पर एक बार छोटा सा पुट ट्राई कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए आप यहाँ पर पुट की ट्राई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लेवल में जाइए, आप लेवल में जाने के बाद यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन का क्रिएशन करिए और इस जगह से यहाँ पर देखिए ये इस जगह से आप यहाँ पर जाइए और आपका जो टारगेट होगा ये इतना पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, लेकिन आपका जो एसएल होगा ना, ये एसएल बहुत छोटा होगा, यहाँ पर ये आपका एरिया एसएल होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब ये आपका लगभग 12 पॉइंट का आपका एसएल हो गया इंडेक्स का, और लगभग आपका इसका डबल, मतलब 3 गुना आपका टारगेट हो गया, मतलब 2:3 का आपका यहाँ पर 1:3 का टारगेट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड आप बना सकते हैं जब आपको मार्केट कहाँ मिले, इस एरिया में मिले तब। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका मतलब गैप अप, यहाँ पर सॉरी ये तो हो गया आपका रेंज में खुलने के बाद ऊपर जाए और यहाँ पर आपका पुट का ट्रेड मिले। ठीक, अब रेंज में खुलने के बाद मान लीजिए नीचे जाती मार्केट आपकी, तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 11,930 के नीचे अगर मार्केट गई ना, तो यहाँ से जो आपके बायर एक्टिव है ना, ये श्रीमान जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना ये लोग, इनका मार्केट नीचे लेने जाएगी क्या, एसएल। तो इसके नीचे भी आपको यहाँ पर टारगेट है, ऐसी बात नहीं, लगभग आपका 40 पॉइंट का नीचे का टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको स्कैल्पिंग का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, वैसे तो अगर यहाँ पर वाला जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, ये वाला ट्रेड, तो वो ट्रेड आपका सुपर होगा, हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जा सकता है ये वाला ट्रेड। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? बट ठीक है, आप यहाँ पर इतने लंबे टारगेट के लिए ना भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसके नीचे आप वापस यहाँ तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब आता है गैप अप गैप डाउन का केस। इसके नीचे खुलेगी, नीचे जाएगी हम पुट लेंगे, यहाँ पर खुलेगी ऊपर जाएगी हम कॉल बाई करेंगे। इसके नीचे मेरी बात आप समझिए, इसके नीचे खुलती, मान लीजिए गैप डाउन खुलती इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर खुलती है, तो हम यहाँ पर नीचे जाएगी तो पुट लेंगे। टारगेट ये होगा हमारा, टारगेट ये होगा दोस्त, अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर चलने लगती है, ऊपर चलने लगती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड करिए, यहाँ तक मार्केट जाएगी। क्योंकि इनको क्या है ना, यहाँ पर फंसाना है, तो फंसाने के कारण ये यहाँ तक मार्केट को ले जाएंगे, यहाँ तक ले जा करके फिर भले मार्केट को ये लोग गिरा देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये एरिया आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है मिड कैप निफ्टी में। ठीक, चलिए गैप अप इसके ऊपर जाए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, चाहे गैप अप खुले चाहे रेंज में खुले, हम कॉल बाई नहीं करेंगे। कॉल बाय का हमारा सिर्फ एक ही मौका यहाँ पर है, यहाँ पर खुलेगी ना मार्केट और यहाँ पर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। देखिए इसका रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि अगर ये गैप डाउन खुल गई तो पहली बात तो आपका गैप डाउन मार्केट खुल गई, अगर मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया तो आपका जो एसएल होता है ना, यहाँ पर कॉल के केस में आपका छोटा एसएल होगा और टारगेट आपका यहाँ तक का होगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना पॉइंट होता है, टारगेट आपका लंबा होता है। देखिए मैं कोई भी ट्रेड अगर यहाँ पर बना रहा हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि आपका जो एसएल होना चाहिए ना, वो आपका छोटा होना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर लंबा होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको बताया। बाकी अगर इसके ऊपर जाएगी ना, इसके ऊपर जाएगी तो फिर ठीक है, टारगेट फिर लेंगे लंबा, हमारा 12,000 तक का हमारा पर ऊपर का टारगेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक बार इसके ऊपर मतलब आपका 11,970 के ऊपर आपको निकलने दीजिएगा मिड कैप निफ्टी, तब आप यहाँ पर कॉल के बारे में फिर सोचिएगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन भी। तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन में जाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से लेकर के अगर आप ट्रेंड लाइन रिस्पेक्टिव खींचना चाहते हैं तो आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस कुछ इस तरह से बनने की कोशिश कर रही है। आप चाहें तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर ये तो काटा पीटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि इसके नीचे जब जाएगी ना यहाँ पर, तो फिर इसके नीचे जब जाएगी तभी हम पुट बाई करेंगे, यहाँ से हमारा कॉल का ही टारगेट ये बनेगा। ठीक है, आपका ये ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्टिव यहाँ पर यही बता रही है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइव ट्रेड जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर पॉइंट बताने के लिए, जिस तरह से आज मैं आपको वहाँ पर बताया था इसी तरह से मैं आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पर दे दूंगा। बाकी देखिए मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, पुट बाई करिए या ऐसा करिए, मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पर दे सकता हूँ। आप समझदार हैं, प्लीज़ इतना समझिए, आप किसी की उंगली पकड़ के मत चलिए, नहीं तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। चार्ट सीखिए, चार्ट जब आप सीख जाएंगे तो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिल जाएगी तो उसमें आपका डबल कन्फर्मेशन हो जाता है। जब आपको डबल कन्फर्मेशन होता है तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए अपने रिस्क के मुताबिक। बट प्लीज हो सकता है अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मार्केट में सिर्फ मुझे प्रॉफिट हो, मैं जहाँ पर ट्रेड ले लूँ वहाँ से सिर्फ मार्केट ऊपर जाए, कभी नहीं होगा। आप जहाँ से ट्रेड लेंगे 100% मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जाने का कारण है, देखिए एक कैंडल इतनी बड़ी अगर बन रही है
कैंडल बन रही तो भाई उसका मूवमेंट यहाँ तक है ना मार्केट का, तब तो ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। और आप क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में अगर हमने यहाँ पर सौदा बाई किया तो क्या मार्केट आपके डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी? ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। वो ट्रेड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत टाइम लगता है फाइंड आउट करने के लिए, बट मैक्सिमम टाइम आपकी मार्केट इस तरह से चलती है तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होता है और आपका टारगेट भी यहाँ पर फिर आपको बड़ा मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर आ सकते हैं, आपका वेलकम है। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।